दिल्ली की पुरानी शराब नीति पर सियासी घमासान छड़ा है। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी विधायकों ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। सत्र के तीसरे दिन कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नियमों की अनदेखी कर नई शराब नीति बनाई थी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। ये वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कोविड के उस समय में जब मोदी जी और अमित शाह जी इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन इजाद हो, कैसे टेम्परेरी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कि लोगों को बेड्स प्रोवाइड हों, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मुखिया के नेतृत्व में शराब की वो नीति लेकर के आई जिसमें एक बोतल के साथ एक नहीं, कभी कभी दो भी फ्री देने की पॉलिसी थी। क्या ही अच्छा होता अगर उस समय जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी तो पानी की एक बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिलती, या दूध के एक पैकेट के साथ दूध का एक पैकेट फ्री दिया जाता इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत शराब की बोतल के साथ चूंकि बोतल फ्री मिल रही थी, तो इसलिए गरीब ने भी उस लालच में घर का सारा पैसा बर्बाद किया, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। जिसने दिल्ली के अंदर लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खुले, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। जगह जगह शराब के ठेके खोलते समय मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और सड़कों की ये स्थिति हो गई कि लोग लाइन लगाकर वहाँ शराब के लिए खड़े हो गए। और इस शराब नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ, घटिया क्वालिटी की शराब परोसी गई और शराब माफियाओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो शराब नीति के अंदर आए। पिछली सरकार की शराब नीति पर बीजेपी नेता सदन के बाहर भी हमलावर दिखे। सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और दूसरे विधायकों ने आम आदमी पार्टी को लूट की सरकार बताया। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है, उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है। वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना। वहाँ के स्टाफ, उन सभी लोगों को 10 साल में ना काम करने की आदत पड़ गई है, उन सभी को ठीक करना। मैं आज सुबह भी डिफेंस कॉलोनी गया था, जहाँ पर 2 साल से पुलिया नहीं बन रही थी। मैंने वहाँ पे अधिकारी को बोला कि अगले 1 महीने में इसका टेंडर होकर इसका नारियल फूट जाना चाहिए और आने वाले 4 से 5 महीने में पुलिया का निर्माण होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई भी इनका आम आदमी पार्टी का एमएलए या मंत्री ध्यान नहीं देता था, हमारी जो है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, हमारी 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है। सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया। लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल
3 लोगों को काम दिया गया 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर पर आरोप लगाया है कि उन्हें सदन के बाहर रखा जाना ठीक नहीं है, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने भी पलटवार किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अब उपराज्यपाल के अभिभाषण में उसको डिस्टर्ब करना एक बड़े स्तर की अवहेलना है, सदन की मर्यादा को तार तार करना है। क्योंकि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और उस समय सदन की गरिमा बनाकर रखना, ये रूल बुक में भी विशेष रूप से इसको इस पर एक विशेष टिप्पणियाँ और इसकी जो एक सीरियसनेस है, गंभीरता है, वो महत्व का विषय है। इसलिए जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासी फिजा में अभी और गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुल 13 सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट पेश किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।